हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी भी अगर गलती से हमारा हाथ किसी गर्म चीज से टच हो जाता है तो हम सोचने से भी पहले अपने हाथ को पीछे हटाते हैं। मतलब हमें पता भी नहीं चल पाया और एकदम से हाथ हट भी गया। यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या उसका पर्टिकुलर डायग्राम होना चाहिए, क्या उसके लिए एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, और वो भी सिंपलेस्ट वे में। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? देखिए मैंने अपनी डेफिनेशन नोट कर दी है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक क्विक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा रेस्पॉन्स है, एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट देखी जाती है हमारी बॉडी के द्वारा। लेकिन हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है और ब्रेन का मूवमेंट डायरेक्ट नहीं है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो डेफिनेशन से कहा जा रहा है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक ऑटोमेटिक मतलब खुद से होने, जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि थिंकिंग इन्वॉल्व होगी तो इतने देर में हमारा हाथ जल जाएगा। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बताया था कि कोई गर्म चीज है, कोई फ्रैक्टन वगैरह टाइप से है, काफी गर्म हो गया और आप किससे बात कर रहे हैं, एक सिचुएशन मान लेते हैं और बाई चांस आपका हाथ टच हो जाता है, तो आप सोचेंगे कि हाथ को हटाएं या चलो नहीं हटाएं। ऐसा सोचते हैं क्या? हाथ टच हुआ, आपके सोचने से भी पहले हाथ फटाफट से पीछे हट होता है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक ऑटोमेटिक क्विक बहुत फास्ट एंड इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है। रेस्पॉन्स तो है, सिंपल कहा जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, प्रतिक्रिया है, एक रेस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो परफॉर्म करती है, ठीक है। लेकिन वो स्टिमुलस क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको बताया कि किसी गर्म चीज पर हाथ लग जाए, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है, ये जो रेस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का बहुत फास्ट क्विक होता है, खुद से होता है और हमारी थिंकिंग पे डिपेंड नहीं करता है। इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दो शब्द होते हैं। वॉलंटरी जो काम हमारी इच्छा से हो रहे हैं और इनवॉलंटरी वो वर्क होते हैं जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते, अपने आप से होते हैं, ठीक है, क्लियर। लास्ट में लिखा हुआ है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्या देखिएगा, ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के प्रोसेस में, और वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ब्लिंकिंग ऑफ आइज जो होता है वो भी क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, बहुत फास्ट होता है और हमारी थिंकिंग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि ये काम कौन करता है, हमारी बॉडी का पार्ट वो है स्पाइनल, क्लियर। तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज ये आप एग्जांपल यहां पर लिख सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अचानक से किसी गर्म चीज पर हाथ लग जाना, ठीक है। या फिर आप जैसे कहीं चल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, नंगे पांव घूम रहे हैं गार्डन वगैरह में, और अचानक से क्या होता है, आपके पैरों के नीचे कोई कील वगैरह है, कोई शार्प चीज आ जाती है, तो आप सोचते हैं पहले कि पैर को हटाएं या ना हटाएं, या घर से किसी को आवाज लगाएं, फोन करें, मोबाइल आपके पास था, कॉल करें, बुलाएं कि भाई हमारे पैर में ये चीज चुभ गई है, इसको हटाने कैसे, नहीं ना। जैसे ही कोई चीज पिंच होती है तो तुरंत हमारा जो हाथ होता है वो सीधा उसी पॉइंट पर एक्शन करता है, उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, ये एक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। हमारे हाथ को सीधा एक सिग्नल मिला है ना कि भाई यहाँ कोई चीज हमारी बॉडी में पिंच हुई है और इसको हमें हटाना है, ये कैसे बचना है, क्लियर। तो ये बहुत फास्ट होता है, इतना लंबा प्रोसेस होगा तो फिर तो बहुत इंजरी हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव माने जाते हैं, क्लियर। चलिए आपको कमेंट करके बताइएगा आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें आपने रिफ्लेक्स एक्शन नोटिस, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल बताए इनसे थोड़ा अलग हो, कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी हमने 3 एग्जांपल ले लिए, तीनों एग्जांपल क्लियर हो गए। फर्स्ट था ब्लिंकिंग ऑफ आइज का, सेकंड नंबर पे था सडनली कोई गर्म चीज जब हमारी बॉडी के टच में आ जाती है तो हमारी बॉडी, हमारा जो हाथ होता है वो पीछे हट, ठीक है, बहुत स्पीडली होता है। तीसरे नंबर पे हमने लिया कि आप बेयर फुटेड कंडीशन में गार्डन में घूम रहे हैं, कोई शार्प चीज आपके पैरों के नीचे आ रही है तो आप सोचेंगे नहीं, एकदम से पैर हट जाता है या फिर हाथ वहां तक पहुंचेगा और इसको रिमूव कर
बहुत स्पीडली होता है। तो कहने का मतलब ये सभी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल आपको कमेंट करके बता दो। क्लियर? तो एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसके जरिए आप इसके प्रोसेस को समझ पाएंगे, साथ में जो रिफ्लेक्स आपका जो टॉपिक है वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये इस स्ट्रक्चर के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन एक्शन में क्या होता है, इस तरीके से हमारा काम किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस किया जाता है। रिसेप्टर और इफेक्टर। रिसेप्टर का मतलब होता है एक वो पार्ट, एक वो जगह जहां से हम सिग्नल को, स्टिमुलस को ले रहे हैं। ठीक है। और इफेक्टर क्या होता है, एक वो पार्ट होता है, एक वो जगह होती है जहां पर हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि देखो जो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, अब ध्यान नहीं दिया यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा कोई शार्प पॉइंट था, वो मेरे फिंगर में लग जाए। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो होगा क्या, इस शार्प चीज के वजह से एक स्टिमुलस जनरेट हुआ। स्टिमुलस क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स विच हेल्प टू इनिशिएट एनी अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, जो किसी काम करने में हमारी मदद कर सके। तो स्टिमुलस क्या होता है, मिनिमम फोर्स होती है जिसकी वजह से कोई काम हो पाता है। तो स्टिमुलस जनरेट हुआ, तो यहां इस पॉइंट, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर क्या करेंगे, सिग्नल्स को रिसीव करेंगे और सिग्नल जाएगा, लेकिन ब्रेन तक नहीं जाएगा। कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, तो ये रिसेप्टर साइड हुई, इस तरह से सिग्नल गया, सिग्नल गया और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये रिसेप्टर है। ये जो सिग्नल को लेके जा रहा है, ये जो बात होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं इसको, सेंसरी नर्व। ठीक है, जो क्या करती है, स्टिमुलस को लेकर जाती है रिसेप्टर साइड से स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, जब स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल पहुंच जाता है, स्टिमुलस पहुंच जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक अलग नर्व होती है, उस नर्व को बोलते हैं कनेक्टर नर्व या रिले नर्व। क्या बोलते हैं, कनेक्टर नर्व, मतलब कनेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, इस वाली नर्व को इस वाली नर्व के साथ। ठीक, नाम लिख लेते हैं उसका, रिले नर्व। कनेक्टर नर्व भी आप नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो कनेक्टर नर्व ने क्या किया, रिले नर्व ने क्या किया, उस सिग्नल को, स्टिमुलस को लिया और फिर एंट्री कराया उस स्टिमुलस की, कहां पर, इस वाली नर्व में। इसको क्या बोलते हैं, मोटर नर्व। क्या नाम दिया जाता है इसको, मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व ने सिग्नल्स को लिया और पहुंचाया स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कनेक्टर नर्व होती है, उसने उसको भेजा इसमें, मोटर नर्व में। मोटर नर्व वो नर्व होती है जो स्टिमुलस को या रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया को स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर साइड तक पहुंचाती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताता एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कोई शार्प चीज है, उसमें मेरा हाथ लग गया, बाई चांस समझाने की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो क्या सोचो इसको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, ऐसा सोचा जाएगा क्या, बहुत लंबा समय लगेगा। इतने में तो कुछ नुकसान भी हो सकता है, कुछ चोट ज्यादा गहरी भी लग सकती है। तो जैसे टच हुआ समझाने के दौरान एकदम से हाथ, तो जैसे टच हुआ था फटाफट से स्टिमुलस गया रिसेप्टर साइड से, सेंसरी नर्व को लेके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है, अंदर कनेक्टर नर्व होती है, उस स्टिमुलस को भेजती है किसके अंदर, किसके अंदर भेजती है, मोटर नर्व तक। उस स्टिमुलस को फिर मोटर नर्व तक पहुंचाती है, फिर मोटर नर्व जो होगी वापस आएंगी, इफेक्टर साइड तक पहुंचेगी और हाथ हट जाए। पर ये काम बहुत स्पीडली हो, बताने में जितना समय लग रहा है उतना समय नहीं लगेगा, बहुत स्पीडली काम होता है। इसी डेफिनेशन क्या लिखा गया था, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ऑटोमेटिक, खुद से होने वाला, क्विक और इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलस की वजह से जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, सही। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव सिस्टम बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर हो गई बात। तो रिसेप्टर से सिग्नल चलेगा, यहां तक जाएगा, कनेक्टर नर्व होगी, रिले नर्व होगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फिर रिस्पॉन्स जो होगा मोटर नर्व के द्वारा इफेक्टर साइड तक। तो यहाँ ये प्रोसेस था, रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से होता है, कौन सी नर्व शामिल है इसमें, सिग्नल कौन से जाता है, वापस रिस्पॉन्ड कौन से ट्रैक्शन आता है। ठीक है, सेंसरी मोटर नर्व दो नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, बीच में कनेक्टर नर्व है, इनका फंक्शन याद रखिएगा।
एक और चीज, हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसमें रिसेप्टर इफेक्टर दोनों ही साइड है, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? डायग्राम आप इस तरह से भी बता सकते हैं, बनाकर समझा देंगे क्योंकि बोर्ड के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, या फिर आप इसमें स्ट्रक्चर जैसे भी बना सकते हैं, यहां इस तरीके से ठीक है कनेक्टर नर्व दिखा सकते हैं, फिर इधर से एक नर्व आएगी जिसको हम बोल रहे हैं सेंसरी नर्व, और इधर से जो नर्व होगी उसको बोलेंगे मोटर। तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसको दिखता रहेगा नहीं, बस चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है, कुछ एग्जांपल्स हमने लिए थे वो क्लियर हो गए, फोर्थ एग्जांपल आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, जो तीनों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। सही, पे फिर हमने इसका डायग्राम क्लियर कर दिया, इसका प्रोसेस समझ लिया। तो बेसिकली यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, प्रोसेस किया, सिग्नल आया, प्रोसेस किया, ठीक है, और फिर उसको भेज दिया कि भेजा इस वाले रास्ते से, कौन से रास्ते से, मोटर रास्ते, ठीक। इफेक्टिव साइड पर जाता है, इफेक्टिव साइड पर क्या है, मसल्स होगी, हमारा हाथ पीछे हट जाएगा, इजी हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहां आपको क्या क्या नाम लेवल करने चाहिए वो समझ लेते हैं। रिसेप्टर साइड, इफेक्टर साइड, ठीक है, थर्ड नंबर पे सेंसरी नर्व, फोर्थ नंबर पे मोटर नर्व, फिफ्थ नंबर पे रिले नर्व और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में आप इस तरह की स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं या फिर ऐसा डायग्राम बना देंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ आपको डायग्राम की कुछ शो करने की सिंपल ब्लॉक डाल देंगे और इस डायग्राम को यहाँ पर बना सकते हैं। टाइम कम बच रहा है तो आप इस तरह से भी चीजों को समझा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बढ़िया होते हैं, उन्हें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जामिनर का मानना होता है कि आप जो शीट में डायग्राम बना रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं, वो चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें उसको देखकर अच्छे से समझ आना चाहिए कि यहाँ पे ये बच्चा बताना क्या चाहता है, ठीक है ना। सही, तो इंपॉर्टेंट टिप क्या थी आपके लिए कि आपको कौन कौन से नाम यहाँ पर मेंशन करने चाहिए। चलिए अब एक और चीज डिस्कस करते हैं कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर क्यों नहीं, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व क्यों नहीं होगा, इनडायरेक्टली ब्रेन के जुड़ा होता है हर एक चीज से, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं होगा। देखिए होता क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म बना जाता है जो हमारे बचाव के लिए हमारी बॉडी जो परफॉर्म करता है। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट होता तो उसमें थोड़ा समय लगता, लेकिन उतने समय में तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि ब्रेन को प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ने कहा ठीक है ब्रेन को थोड़ा साइड कर देते हैं, मैं इस काम कर रहा हूं, ठीक। तो स्पाइनल कॉर्ड फास्ट सेक्शन को, फास्ट सेक्शन मतलब रिफ्लेक्स सेक्शन को, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हैंडल करती है। अभी अगर कोई सिचुएशन ज्यादा गंभीर है जिसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है फिर तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए। यही रीजन है कि ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है रिफ्लेक्स सेक्शन। अब समझते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या होता है, एक पाथवे, एक रास्ता, जाने का रास्ता और आने का रास्ता। तो जो सिग्नल था, जो मैसेजेस था, वो कैसे जा रहे हैं, सेंसरी नर्व के जरिए, रिफ्लेक्स आर्क, फिर वो रेस्पॉन्ड कैसे आ रहा है, मोटर नर्व के जरिए, और यही है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक पाथवे है जिससे कोई चीज, कोई सिग्नल पास आउट होता है, ठीक है, पहले पहुंचे स्पाइनल कॉर्ड तक फिर वापस से। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने वाला रास्ता है उस पूरे ट्रैक को, उस पूरे नर्व को क्या बोलते हैं हम, सेंसरी नर्व, और जो रिस्पॉन्ड आता है जिस रास्ते से उसको बोलते हैं हम मोटर नर्व, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको ध्यान से समझना है, और वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो क्या है, एक रेस्पॉन्ड है, एक प्रतिक्रिया है, ऑटोमेटिक होता है, खुद से चलता है, क्विक होता है, बहुत फास्ट होता है, और हमारी इसमें ब्रेन की थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। सीधा लिखा गया लास्ट में देखिए, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। लेकिन ये जो फास्ट एक्शन है या जो बहुत स्पीडली काम चल रहा है, खुद से हो रहा है, ये क्यों हुआ, क्योंकि कोई स्टिमुलस आ रहा है। अब उस स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी को नुकसान ना हो, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में चल रहा है, चलना चाहिए, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्रेन जो है प्रोसेस में थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड उस काम को बहुत स्पीडली हैंडल कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड सिंपल प्रोसेस करती है और फास्ट एक्शन को कर लेता है, इन्हीं को हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक रास्ता जिसके जरिए मैसेज जा रहा है और रिस्पॉन्ड आ रहा है। जिस रास्ते से मैसेज जाता है उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व, और जिस रास्ते से मैसेज आता है उसको बोलते हैं मोटर नर्व, ठीक है। रिसेप्टर साइड जहां से सिग्नल स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है। इफेक्टर साइड जहां पे रिस्पॉन्ड किया जाता है, प्रतिक्रिया की जाती है, जहां पर रिस्पॉन्ड किससे आया, स्पाइनल कॉर्ड से। कौन से रास्ते से आया, मोटर नर्व के द्वारा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं,
स्नीजिंग भी आप ले सकते हैं, इसकी ब्लिंकिंग ऑफ आइज ले सकते हैं, हॉट फ्रैक्टाइल वगैरह पर आपका हाथ टच हो गया तो वो जो हाथ हटना है बहुत स्पीडली, वो भी हमारा इसी चीज से काउंट होगा। या फिर बेयर फुटेड कंडीशन में जब हम गार्डन में घूम रहे हैं कोई शार्प में जाते हैं, वो भी एग्जांपल आप इसमें काउंट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल आपको बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए सभी एग्जांपल से, वो आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है, आपको लगता है कि रिफ्लेक्शन का टॉपिक आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया ए से लेकर जेड तक, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। एग्जांपल भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीजन बहुत सिंपल है, एग्जाम फोकस जो वीडियोस होती हैं क्लास 9 और 10 की स्पेशली, वो यहाँ पर रेगुलर अपलोड की जाती है। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपनी फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।